कायरा साहब, हर चीज़ की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना, फिर सुप्रीम कोर्ट सियासत में आ जाती है, फिर वो कभी जस्टिस साकिब निसार की शक्ल में या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में आपको जुडिशल एक्टिविज़म नज़र आता है, लेकिन पहले मामला खुद हल नहीं करते, पहले कहते हैं अदालत कर देगी ये काम। पार्लियामेंट में कोई अहलियत नहीं है ये चीज़ें करने की। आला बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो काम पार्लियामान का है वहाँ हमारी हुकूमत हो और हम वो अपना काम न कर पाएँ और अल्टीमेटली वो काम अदालत के पास चला जाए, वो दुरुस्त फैसला हो या गलत फैसला हो, ये पार्लियामान तो अपनी बेबसी का या अपनी नालायकी का इजहार कर रही है। ऐसा दुरुस्त, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये बात मैं तो रोज़ कहता हूँ। हम अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में क्यों दें? ये काम पार्लियामान का है जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई और सुपरवाइज करे क्यों करे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारे मुल्क में एक तारीख है। अभी अली मोहम्मद कह रहे थे, भाई हैं हमारे बड़े, ये देखें ना, रैशनली बात करने वाले आदमी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीख चीख के सिवाय गालियाँ देने के कुछ नहीं करते। लेकिन मैं सिर्फ इनसे गुजारिश ये करूँगा कि दोनों ओहदों का जिक्र इन्होंने फरमाया, आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस साहब का, बाकी जजेस भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं या बाकी आला अदलिया का, तो हमें सबका एहतराम करना है। पहली बात तो यह है कि कुछ एहतराम वो है जो कानून कराता है, खौफ है, वो होना चाहिए। एक है उनकी ताकत है और एक है लोग उनके कंडक्ट का एहतराम करें। और सबसे बड़ा एहतराम वो है जब कंडक्ट का एहतराम किया जाए, लोग आपका दिल से एहतराम करें। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह के चीफ जस्टिस होंगे तो वो आवाम में डिस्कस भी होंगे, उन पर एतराज़ भी होंगे, उनकी बातें भी होंगी। अगर ज़ियाउल हक की तरह के और परवेज़ मुशर्रफ की तरह के आर्मी चीफ होंगे, बिल्कुल उनके ऊपर डिस्कशन होगी। और अगर हमारी एजेंसीज़ का माजी बड़ा वाज़े है, अगर हम ये नदीम साहब कह रहे हैं ना कि ये इलेक्शन रिग्ड है, हमारा शक है, तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन रिग होते रहे, हम कोई खिलाफ में बात नहीं कर रहे। हमें मेरे भाई ने कहा, आईजीआई उसकी बेस्ट एग्जांपल है जहां आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई खुद एफिडेविट दे चुके हैं। जनरल हमीद गुल बड़े फख्र से कहा करते थे कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है और करता रहूं, और मैं खुद इस बात का एविडेंस, मैंने खुद कई मीटिंग्स उनकी देखी हैं जहाँ पे इवन कोर कमांडर हाउस में मीटिंग्स अपोजिशन क्या करती थी जाके, वो भी वक्त है। सो उस बैकग्राउंड के साथ आपके जहन में शकूक है और कुछ चीज़ों के शवाहिद होते हैं जो शायद यहाँ मुनासिब नहीं है कि हम इस तरह अभी ब्लंटली बयान करें, लेकिन कुछ काम वो हैं जो हमें जाहिर नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ अपोजिशन तो नहीं कर रही ना, मीडिया के लोग भी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, आप भी बड़ी नज़र रखते हैं चीज़ों पे, आप भी चीज़ों को जानते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक भी जानती है, कुछ छुपी हुई बातें नहीं हैं। हम वहाँ भी कहते हैं, अपने उन दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि भाई यहाँ कोई खुदा का बेटा साफ़ सुथरा है। नो, हर बंदे में कोई गलती खामी होगी, और जो बंदा कानून से, आपके अखलाकी मेआरात से गिर जाता है, पीछे हट जाता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, वो कॉग्निजेबल है। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता दुरुस्त होना चाहिए कि बेगुनाह उसमें ना रगड़ा जाए। दुनिया का कानून यह है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, अली मोहम्मद है, लेकिन बात से मैं एग्री करता हूँ। सारी दुनिया में ही होता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं किसी के गुनाह का बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। हालांकि यहाँ तो मलिक साहब ये भी बात है ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी हो गई, लोग कहते हैं गलत हुई, जजेस भी कहते हैं गलत हुई, आप भी कहते हैं गलत हुई, हुकूमत भी कहती है गलत हुई, सारे लोग कह रहे हैं। उस पर तो जज साहब के बयान है बाद में, मतलब ये बैकग्राउंड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अब उसमें और बहस में नहीं जाता, मैं एलर्ज नहीं कर रहा। मेरा आज भी सवाल ये है कि नैब अगर अपना काम कर रहा है और कर रहा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं कि अगले दिन फलां की बारी होगी, आपके वज़रा अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, आप फलां की बारी आगे उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं इसको क्या जानूं। जो जुबैर साहब ये एंड कहां पे होगा? छोटी सी जी, अब भी हमारी पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं, अपोजिशन के लोग पकड़े जाते हैं। आसिफ जरदारी पकड़े गए 600 अरब, डॉक्टर आसिम 462 अरब, खुर्शीद शाह साहब को पकड़ा 500 अरब। वो भाई कहाँ से ये आ गए? जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके सिर्फ इतना नाम आता है कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है, इनके इत्तेहादियों का भी यही आता है। ओ भाई मेरे, हमारा परसेप्शन खराब करने के ये भी एक तरीका है कि इतना बड़ा फिगर बता दो। 30,000 अरब खा गए। यानी खुर्शीद शाह साहब की वो सूबाई वजीर रहे, वो मरकजी वजीर रहे, कई दफ़ा रहे। मैं दावे से कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट कैलकुलेट कर ले, उनकी सारी वजारतों के टोटल टेन्योर के अगर टोटल फंड इकट्ठा किया जाए ना, जो बजट उनको मिला था इंक्लूडिंग सैलरीज, तो वो 500 अरब शायद ना बने। नहीं, साबित कर दे
हाँ साबित करें, बिल्कुल जी, मैं बात भी फिर करूंगा, मैं खुर्शीद यहाँ शाह बैठ को के फांसी खुद- छुड़ाएं, मैं लेकिन condemn साबित करूंगा, करें, मैं condemn साबित करूंगा। करें पहले, हाँ, साबित कर करना दें। इनका काम और